गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे आँख जो चेहरे पे है उसके क्या एडवांटेज है। अगर भगवान ने हमारे आँख को चेहरे पे बनाया है तो इसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन करें तो हमारा आँख हमारे चेहरे के सामने क्यों है, पीछे क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हमारे चेहरे के सामने अगर आंख है तो उसके क्या फायदे हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ एडवांटेज जो कि आपके पीपीटी पे दिख रहा है, उनमें से एक एक एडवांटेज को हम लोग देखते हैं कि यह जो आंख हमारे चेहरे पे है उनसे क्या फायदे हैं, हमारे क्या एडवांटेज हैं। तो उनमें से पहला है कि हमारे हम देख पा रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग सारी चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं, इधर भी देख पा रहे हैं, इधर भी देख पा रहे हैं, सामने भी देख पा रहे हैं। यानी कि ये हमारे व्यापक क्षेत्र को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारे फील्ड व्यू को क्या कर रहा है, वाइड कर रहा है। ये हमारा पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि धुंधली धुंधली वस्तु को भी हम क्या कर रहे हैं, क्लियरली डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा क्या है, एबिलिटी है कि हम क्या कर रहे हैं, धुंधली वस्तुओं को भी क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ये हमारे आंखों की एबिलिटी है, जो कि हमारे आंख जो सामने है चेहरे पे। तो इसका जो दूसरा हमारा एडवांटेज है वो क्या है कि हम किसी भी धुंधली वस्तु को क्या कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तीसरा हमारा क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को, उसके लेंथ को भी रीड कर पा रहे हैं, उसकी ब्रीथ को भी रीड कर पा रहे हैं और उसकी हाइट को भी रीड कर पा रहे हैं। यानी कि हम 3D ऑब्जेक्ट को भी क्या कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, तीसरा एडवांटेज है किसका, ह्यूमन आई का। क्योंकि आई हमारे कहाँ पे है, चेहरे पे है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, उनमें से एडवांटेज पहला हमारा जो फील्ड व्यू को क्या कर रहा है, व्यापक कर रहा है। दूसरा जो हमारे फ्रंट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। और तीसरा 3 डायमेंशनल व्यू को क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये हमारे एडवांटेज है। इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि हमारे रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे होते हैं, उनके बारे में क्या करें हम लोग जानें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। और हमने पहले इसके जस्ट चैप्टर के पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, तो वहां हमने रिफ्रैक्शन के बारे में जाना भी था। फिलहाल हम लोग अभी एक बार और रिफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन है क्या एक्चुअली में। तो हमने बताया था आपको प्रीवियस चैप्टर में कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि यह एक मीडियम है और यह एक बाउंड्री है, और जो बाउंड्री के नीचे वाला जो बाउंड्री है मीडियम है वो क्या है, अनदर मीडियम है। तो यह जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट अपने पाथ से क्या हो जा रही है, डेविएट हो जा रही है। क्या हो जा रही है, डेविएट। तो यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, जा रही है। अगर लाइट एक मीडियम से, यानी जिस मीडियम से उसी मीडियम में वापस चली जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन हमें यहाँ क्या जानना है, रिफ्रैक्शन के बारे में जानना है। तो हमने रिफ्लेक्शन जाना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उसे बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। अब इसी रिफ्रैक्शन को किसके थ्रू कराना है, हमें ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास कराना है। रिफ्रैक्शन लाइट को पास कराना है, तो वहां देखना है कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो ग्लास प्रिज्म है वो एक्चुअली में है क्या। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म होता क्या है और प्रिज्म के क्या डिफिनेशन हो सकते हैं। तो बात करें कि प्रिज्म है क्या, तो हमेशा याद रखिएगा प्रिज्म एक पिरामिडिकल शेप का ज्योमेट्री होती है और इसमें 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होते हैं। यानी कि प्रिज्म हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है, जो कि 3D ऑब्जेक्ट होता है, और इनमें 2 क्या होते हैं, ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 लैटरल सरफेसेस होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होते हैं। वही डिफिनेशन में दिया भी है, इसमें क्या होते हैं, 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होते हैं। ऐसे कहीं भी ज्योमेट्री दिखेगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिज्म बोलेंगे। ऐसे ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म। यानी कि हम देख पा रहे हैं नॉर्मली कि इसमें 2 क्या होंगे, ट्रायंगुलर बेसिस होंगे और 3 क्या होंगे, रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होंगे। ठीक है,
अगर ऐसी ज्योमेट्री दिख रही है तो ऐसे ज्योमेट्री को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म बोलते हैं। अब इसमें आगे बात करते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक प्रिज्म है। तो दो लैटरल सरफेसेस के मिलने से जो वर्टेक्स मिलता है, यानी कि यह जो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इसी एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि जब हम क्या करते हैं, दो लैटरल सरफेस को ज्वाइन कराते हैं तो उनके बीच बनने वाले जो एंगल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और एंगल ऑफ प्रिज्म को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसे ए से। ये हमारा क्या रहा, एंगल ऑफ प्रिज्म। याद रखिएगा एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ बनता है, तो जब दो लैटरल सरफेसेस को ज्वाइन करते हैं वहां पे हमेशा क्या बनता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। आगे बात करें कि इसके अगर हम प्रिज्म पर क्या करें, एक लाइट को इंसिडेंट कराएं तो उसमें किस तरह से रिफ्रैक्शन होंगे, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे बाय फिगर। तो देख पा रहे हैं हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग कि यह जो लाइट है वो जा रही है। इस लाइट का नाम हमने दे दिया क्या है, ये है पी और ये है ई। यानी कि जो पी लाइन है इस पॉइंट ई पर जाके क्या कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो जो लाइन जा रही है, यानी कि जो लाइट जा रही है, इस लाइट को क्या कहते हैं हम लोग, इस लाइट को कहते हैं, यानी इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसे, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे जाके क्या किया, इंटरसेप्ट हुआ। अब ये क्या करेगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लाइट सीधे ना जाके, ऐसे ना जाके कैसे हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी कि अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। तो भटक जाएगी यानी कि कुछ इस तरह से जाएगी। अब जब यहां पहुंचा इस पॉइंट पे, अब यहां से लाइट क्या हो जाएगी, फिर से अब दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि पहले से दूसरे में गई, फिर से दूसरे में कहां से चली जा रही है, पहले में। यानी कि पहले से दूसरे में गया, फिर से दूसरे से कहां जा रहा है, पहले में। तो फिर से लाइट क्या हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। तो ये इसका नॉर्मल है। ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल कहाँ था, ये था। अब यहां से फिर से क्या हो जाएगी, लाइट डेविएट होगा, अपने पाथ से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो यह जो लाइट रेंज आ रही थी उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। अब यहां से जो लाइट जाए गई वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो लाइट यहां से निकल जा रही है इसे बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। इसे क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो वही यहाँ दिखाया गया डायग्राम के अकॉर्डिंग कि यह जो पी जो लाइन है, यानी कि जो आपकी रे आ रही है उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। जो आपका EF है, यानी कि यह जो पॉइंट E है और ये F है, यह जो रे है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो F और यस रे है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब यहां से जो इंसिडेंट रे आ रही है वो नॉर्मल से एक एंगल बना रही है। वो एक नॉर्मल से क्या बना रही है, एंगल बना रही है। यहाँ पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, आई। इसे कैसे डिनोट करते हैं, आई से। और इस आई एंगल को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब इस नॉर्मल से लाइट फिर से कहा जा रही है, यफ की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। यहाँ भी क्या बन रहा है, एक एंगल। इस एंगल को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से। इस एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, आर से। और इस आर को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग आर से डिनोट करते हैं। फिर से यह जो रेज इस पॉइंट यफ पे गया, अब यफ से क्या हो गया, इमर्ज हो गया, यानी कि इस फिर से नॉर्मल से एक एंगल बना रहा है। ये एंगल क्या है, ई है। ये कौन सा एंगल बना रहा है, ई। और इस एंगल ई को क्या बोलते हैं हम लोग, इमरजेंट एंगल बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि दो लैटरल सरफेस एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। ठीक है, कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो जहां पे दो लैटरल सरफेसेस मीट करते हैं वहां पे एक एंगल बनता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म एंगल बोलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन दिखा सकते हैं, किसके थ्रू,
एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को दिखा के हम बता सकते हैं कि कौन रे आ रही है, कौन रे जा रही है। तो जो आ रही है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, और जो बाहर निकल जा रही है उसे कौन सा रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे। उनके द्वारा जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उनके बारे में भी हमने क्या कर लिया, जान लिया। तो ये हमारा क्या रहा, रिफ्रैक्शन रहा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यह जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं और ये जो इमर्जेंट रेज आ रही हैं, इन दोनों को अगर हम कहीं मीट कराएं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मीट कराएं, तो जहां मीट करता है जिस पॉइंट पे, वहीं पे एक एंगल बनता है, यानी कि दोनों इधर मीट कर रहे हैं और यहीं पे क्या बनता है, जहां पे दोनों रेज मीट कर रहे हैं वहीं पे एक एंगल बनता है, और उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को डिनोट कैसे किया जाता है, तो यहाँ से डी से भी कर सकते हैं या डेल से भी कर सकते हैं। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल डी, या इसे डेल से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, डेल। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि कैसा एंगल, कि जो हमारे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के थ्रू जो बनते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये हमारा डिफिनीशन। आगे बात करते हैं कि डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन यानी कि लाइट को, जो व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म पे पड़ेगी, अगर वो स्प्लिट हो जा रहा है डिफरेंट कलर्स में, तो उसे बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। तो वैसे हम लोग एक फिगर के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं कि जब कोई व्हाइट लाइट, यानी कि हम लोग क्या जाने, अब डिस्पर्सन के बारे में जानने जा रहे हैं। डिस्पर्सन क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे कि डिस्पर्सन है क्या। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे डायग्राम में एक रेज जा रही है प्रिज्म पर इंसिडेंट होने, तो यह जो लाइट जा रही है उस व्हाइट लाइट, उस लाइट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, व्हाइट लाइट। यानी ये कैसा बीम है, व्हाइट लाइट का बीम। ठीक है, ये व्हाइट लाइट बीम क्या हो रहा है, प्रिज्म पर जाकर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, प्रिज्म पर जाकर क्या हो रहा है, वो इंसिडेंट हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए, बोलते बोलते गला बैठ जा रहा है। ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट क्या हो रहा है, इस पे जाके इंसिडेंट हो रहा है। तो जैसे इंसिडेंट होगा, अब ये क्या करेगा, इस लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। जैसे हमने अभी जाना है कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो जो लाइट आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अरे इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे है, अब यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये जो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा वो डिफरेंट कलर में इसको रिफ्रैक्ट करेगा। कुछ लाइट को क्या करेगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या करेगा, इसको रिफ्रैक्ट कर देगा। और ये जब बाहर निकलेगी तो ये एक तरह का हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। यानी कि जब बाहर लाइट निकलेगी, इमर्ज होगी, तो एक तरह का हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। अब इसी जो आपका लाइट डिवाइड हो रहा है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर वो लाइट क्या हो गया, 7 कलर में डिवाइड हो गया, उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन। यानी कि जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पर पड़ता है और वो क्या करता है, प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देता है, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सन बोलते हैं। जैसे कि डिफिनीशन में यहाँ लिखा हुआ है कि जब कोई व्हाइट लाइट क्या हो रही है, उस ग्लास प्रिज्म पर पास कर रही है, तो क्या हो जा रहा है, वो स्प्लिट हो जा रहा है 7 कलर्स में, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्पर्सन बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्पर्सन। और ये जो 7 कलर मिल रहा है वो 7 कलर है क्या, तो इनके जो बैंड है, यानी कि 7 कलर का जो ग्रुप है, यानी कि उसको बैंड जो बोल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम। यानी कि ये 7 कलर है क्या, तो 7 कलर का हम लोग कैसे नाम याद करें, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, विबग्योर। क्या है, विबग्योर। उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, विबग्योर। इन्हीं 7 कलर को एक साथ जब रीड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम। और ये जो 7 कलर है उनमें से बी क्या है, आई क्या है, बी क्या है, जी क्या है, वाई क्या है, ओ क्या है और आर क्या है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें किसके बारे में कि यह बी क्या है, तो बी से होता है वायलेट। बी से क्या होता है, वायलेट। यानी जो सबसे नीचे है वो कौन सा कलर है, वायलेट कलर है। उसके बाद से क्या है,
इंडिगो है, वो क्या है इंडिगो। बी से क्या है ब्लू, यानी कि पहला वायलेट, तब क्या है इंडिगो, उसके बाद से क्या है ब्लू, उसके बाद से क्या है ग्रीन, उसके बाद से आता है येलो, उसके बाद से क्या आता है ऑरेंज, और सबसे लास्ट में क्या आता है रेड। यानी कि सबसे ऊपर रेड कलर होता है और सबसे नीचे क्या होता है वायलेट। यानी कि सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा नीचे कौन डेविएट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है कौन वायलेट, और सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है तो हमारा रेड कलर। यानी कि यह जो सातों कलर का जो बैंड मिल रहा है इसे बोलेंगे क्या स्पेक्ट्रम, और जो 7 कलर मिल रहा है वो है क्या, तो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और क्या है रेड है। इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग डिस्पर्सन बोलेंगे, इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जाना डिस्पर्सन के बारे में जाना, उसके पहले हमने जाना कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू, और सबसे पहले हमने जाना कि क्या एडवांटेज थे हमारे आंख के जो हमारे चेहरे पे हैं। तो इन सब के बारे में हमने क्या किया जाना। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके क्या क्या फिनोमेना होते हैं, कहाँ वो देखने को मिलते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।